हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के बोर्ड 2026 में आने वाले 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूरे 3 नंबर में पूछे जाते हैं। यानी आज की वीडियो देखने के बाद आपके पूरे 3 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिए, हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर होगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षण है और ये 4 परीक्षण है जो आपका एक जरूर फंसता है। तो इसलिए आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी है जब आपको 3 नंबर पक्के करने हैं। तो जब आप लोग पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपको सारा सब कुछ समझ में आने वाला है, वरना आप पछताओगे एग्जाम में कि शायद अगर वीडियो पूरी देख ली होती तो शायद ये क्वेश्चन भी कर दिया होता। तो आप लोगों को वीडियो अंत तक जरूर देखनी है। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया और आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। यानी जब आपने ठान लिया कि मुझे टॉपर बनना है तो आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जब आप ही ठान लोगे कि मुझे टॉपर बनना है तो बनना है, तो आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोगों को अपने मन में ठान लेना है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे 90+ लाने हैं, तभी आप ला पाओगे। जब आप ठान लोगे तभी। तो आप लोगों ने कितना % लाने की ठानी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, टॉलिन अभिकर्मक क्या है, इसके परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए। अब टॉलिन अभिकर्मक क्या है पहले इसे देखते हैं। तो टॉलिन अभिकर्मक क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, AgNO3 + NH4OH। ये किसका होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो इन दोनों को मिलाकर यानी विलयन को टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। इन दोनों के विलयन को टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। तो टॉलिन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है कि विलयन में एल्डिहाइड है या नहीं, तो इसकी जांच की जाती है। तो क्या करेंगे हम, एल्डिहाइड की क्रिया जब टॉलिन अभिकर्मक से कराएंगे तो रजत दर्पण प्राप्त होता है। तो यही दिया है कि सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को टॉलिन अभिकर्मक कहते हैं। और टॉलिन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके यानी एल्डिहाइड से क्रिया करे टॉलिन अभिकर्मक ने तो रजत दर्पण बनाता है, और इसके द्वारा क्या होता है, एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है। तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO+, और टॉलिन अभिकर्मक क्या है, Ag2O। ये टॉलिन अभिकर्मक होता है। तो टॉलिन अभिकर्मक जब इसकी क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ, रजत दर्पण। रजत दर्पण का सूत्र क्या होता है, Ag, रजत दर्पण हो गया। अब क्या रह गया, CH3CO और एक O ये रह गया, और HCOOH यहाँ पर बाहर निकल गया, एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे बैलेंस समीकरण कैसे होगी कि यहाँ पे Ag2 है तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे, 2 से गुणा करा देंगे तो ये Ag पूरा हो जाएगा, यानी हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। तो उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, ल्यूकोस परीक्षण। तो ल्यूकोस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे ही लिखने को आएंगे। तो क्या हो जाएगा, निर्जल ZnCl व सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकोस परीक्षण कहलाता है। उसमें क्या था, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण क्या था, टॉलिन अभिकर्मक था, और इसमें निर्जल ZnCl व सांद्र HCl का मिश्रण ल्यूकोस परीक्षण कहलाता है। ल्यूकोस अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, यानी इसके द्वारा अल्कोहल की पहचान की जाती है, और उसके द्वारा टॉलिन अभिकर्मक के द्वारा किसकी पहचान की थी, एल्डिहाइड की। और ल्यूकोस परीक्षण के द्वारा अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, अल्कोहल की जांच की जाती है। अब इसकी अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। तो यदि अल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में, यानी अल्कोहल का 3 से 4 ml विलयन हो और उसमें 2 से 3 ml ल्यूकोस अभिकर्मक मिलाने पर वह ठंडे में शीघ्र ही अम्लता उत्पन्न करता है, यानी शीघ्र ही क्रिया कर दे तो वह तृतीय अल्कोहल है। यानी अगर हम 3 से 4 ml विलयन में 2 से 3 ml ल्यूकोस अभिकर्मक मिलाएं तो वह ठंडे में शीघ्र ही यानी अम्लता उत्पन्न कर दे, अम्लता का मतलब शीघ्र ही क्रिया कर दे, तो वह तृतीय अल्कोहल है।
यदि वह 5 से 10 मिनट बाद अम्लता उत्पन्न करे, यानी 5 से 10 मिनट बाद क्रिया करे तो वह द्वितीयक अल्कोहल है। और यदि वह 20 से 30 मिनट तक यानी आधे घंटा के बाद तक कोई अम्लता उत्पन्न नहीं करता तो वह प्राथमिक अल्कोहल है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा फेलिंग विलयन। फेलिंग विलयन क्या है, क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग विलयन से कराते हैं, यानी आपकी आती हैं क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, ये आपकी लास्ट में आती हैं पेपर में। तो आपको ये भी मैं अच्छी तरीके से करा दूंगी। तो ये आपका आता है जैसे क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग विलयन से कराते हैं, आपको ऐसे भी आ सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। तो ये क्या करेंगे हम, फेलिंग विलयन का फॉर्मूला क्या होता है, CuO। तो फेलिंग विलयन एक रासायनिक अभिकर्मक है जो जल में विलेय एल्डिहाइड की पहचान करता है, यानी ये क्या करता है, फेलिंग विलयन एल्डिहाइड की पहचान करता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि जब फेलिंग विलयन को ग्लूकोज के साथ गर्म किया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल तथा क्यूपरस ऑक्साइड का लाल अपक्षेप बनता है, यानी ये ग्लूकोज ले लिया हमने। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, लेकिन हमने कैसे लिखा, इस प्रकार लिख लिया जिससे कि रिएक्शन करने में आसानी हो और आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इसलिए मैंने इस तरह से इस फॉर्मूले को लिख लिया किसका, ग्लूकोज का, यानी CHO4 CH2OH। जब इसकी क्रिया हमने फेलिंग विलयन से कराई, CuO से कराई, तो ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हुआ। तो इसको कैसे लिखा, CHO पूरा हमने वैसे ही लिख लिया जैसे कि यहाँ लिखा है, वैसा ही हमने पूरा यहाँ लिख लिया, लेकिन जो यहाँ का जो O है वो हमने यहाँ पर लगा दिया, तो क्या होगा, COOH हो गया, यानी CH तो पूरा पहले ही से H यहाँ पे है और O भी है, अब लेकिन A को हमने यहाँ पर फिर लगा दिया, तो क्या हो गया, COOH हो गया। तो ये क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन गया। और प्लस Cu2O हमारा बाहर निकल गया, यानी लाल अपक्षेप हमारा बाहर निकल गया। तो ये जब अपक्षेप प्राप्त होता है तो हम नीचे की तरफ एरो लगाते हैं, अगर यहाँ पे कोई गैस निकलती तो हम ऊपर की तरफ एरो लगाते। तो यहाँ पर O कैसे हैं, O यहाँ पर 2 हैं, तो एक तो O यहाँ पहुँच गया, एक O बचा वो हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। तो अगर आपका ऐसे आ जाए कि क्या होता है जब ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग विलयन से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो आपको ये वाली रिएक्शन कर देनी है, और आपको फेलिंग विलयन में ये वाली रिएक्शन कर देनी है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नंबर काटने वाला नहीं है। और रिएक्शन के नीचे आपको नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नाम लिख देते हैं रिएक्शन के नीचे तो एग्जामिनर थ्योरी जल्दी पढ़ते भी नहीं, बस रिएक्शन देख के ही नंबर दे देते हैं। तो आप रिएक्शन के नीचे नाम ज़रूर लिखोगे। तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो हम जल्दी चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य परीक्षण दीजिए या मौलिक परीक्षण लिखिए, यानी कैसे भी आ जाए, ऐसे आ जाए, मौलिक परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य परीक्षण लिखिए। तो अगर ऐसे आ जाए तो आपको मौलिक परीक्षण ही लिखना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य परीक्षण मौलिक परीक्षण है। इस परीक्षण में एक परखनली में ग्लूकोज लेकर 2 ml अल्फा नेप्थॉल का अल्कोहलिक विलयन मिलाकर सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाने पर दोनों द्रवों की परतों के बीच बैंगनी रंग का वलय बनता है, तो वह कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स है। अब आप लोगों के ये थ्योरी ऊपर से उड़ गई होगी। अब इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं, देखिए कैसे समझते हैं। इसमें दिया है कि इस परीक्षण में एक परखनली लेकर, यानी एक परखनली में, तो हमने क्या किया, एक परखनली ले ली। क्या किया हमने, एक हमने परखनली ले ली। ये रही हमारी परखनली, ये रही हमारी क्या है, परखनली, ये हमारी परखनली हो गई। अब क्या है, इसमें परखनली लेकर, परखनली में ग्लूकोज लेकर, अब हमने क्या किया, इसमें ग्लूकोज ले लिया। ये हमने क्या किया, ये ग्लूकोज ले लिया। क्या है ये, ग्लूकोज, ये हमने ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज, ये हमने ग्लूकोज ले लिया। अब क्या करेंगे हम, ग्लूकोज लेकर 2 ml अल्फा नेप्थॉल का अल्कोहलिक विलयन मिलाकर, यानी हम इसमें 2 ml अल्फा नेप्थॉल का विलयन लेंगे, यानी हमने इसमें 2 ml अल्फा नेप्थॉल का विलयन ले लिया। 2 ml अल्फा नेप्थॉल का विलयन ले लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, नेप्थॉल का विलयन लेकर
सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें मिलाने पर, हमने यहाँ पर सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें मिला दी। किसकी? सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदें मिला दी। मिलाने पर दोनों द्रवों की परतों के बीच, अब ये जो दो द्रव हैं, इन दोनों द्रवों की परतों के बीच एक बैंगनी रंग का वलय बनता है। एक बैंगनी रंग का वलय बनता है जो क्या है? कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? बैंगनी वलय, बैंगनी रंग का वलय। ये क्या है? बैंगनी रंग का वलय। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है कि इस परीक्षण में एक परखनली लेकर, हमने एक परखनली ले ली, परखनली में ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज फिर इसमें क्या किया? 2 ml अल्फा नेप्थॉल का अल्कोहलिक विलयन मिलाया, 2 ml अल्फा नेप्थॉल का विलयन लिया। विलयन मिलाने पर सांद्र H2SO4 की हमने कुछ बूंदें डाली। डालने पर दोनों द्रवों की परतों के बीच, दोनों द्रवों की परतों के बीच एक बैंगनी रंग का वलय बनता है जो वह कार्बनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स है। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।